हेलो दोस्तों, यह इलियट वेव का सेकंड पार्ट है। जो इलियट वेव की सीरीज़ हमारी चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। इस वाले पार्ट में अपन लोग इम्पल्स को स्टडी करने वाले हैं। इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं, क्या करेक्टर्स होते हैं और करेक्ट इम्पल्स को अपन लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें अपन लोग इस वाले वीडियो में देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो में अपन लोग ये फ्लो चार्ट के बाद में अपन लोग रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी इम्पल्स को अपन लोग देखने वाले हैं कि अगर मार्केट में अगर कोई इम्पल्स बन रही है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, अपन लोग किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि इम्पल्स जो है वो ख़त्म हो चुकी है या फिर जो मार्केट में जो भी कुछ बन रहा है वो इम्पल्स है या फिर कोई करेक्शन है। ये सब चीज़ों को अपन लोग इस वाली वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से ध्यान से सुनिए और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद में अपन लोग इस वाले वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इलियट वेव में क्या होता है कि अपन लोग बात कर रहे हैं अभी इम्पल्स की। अपन ने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि इलियट वेव जो होती है वो इस तरीके से मूव करती है। ये एक इम्पल्स हो गई। इम्पल्स के बाद में यहाँ पर एक आती है करेक्शन। ठीक है, और इस करेक्शन के बाद में फिर से एक इम्पल्स मार्केट में इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो अपन लोग इसको एक बार मार्किंग कर देते हैं। जो इस वाले पैटर्न की जो शुरुआत हुई है वो ये वाले जगह से हुई, तो इसको अपन लोग बोलेंगे 0 पॉइंट। ठीक है, उसके बाद में ये होगी फर्स्ट वेव, मतलब कि जो इतना सा ये जो मार्केट में ड्रॉ हुआ है इसको अपन लोग फर्स्ट वेव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में ये जो फर्स्ट वेव बनी है इसकी जो करेक्शन हुई है, ये करेक्शन जहाँ पर एंड होगी उसको अपन लोग बोलेंगे सेकेंड नंबर, मतलब कि ये वेव 1 हो गई और ये वेव 2 हो गई। ठीक है जी, तो इसके बाद में मार्केट में इसी तरीके से थर्ड वेव होगी। थर्ड वेव के कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पर एक फोर्थ वेव बन गई, मतलब जो थर्ड वेव है ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसका जब कंसोलिडेशन होगा तो अपन लोग इसको फोर्थ वेव बोलेंगे। ठीक है, और जो लास्ट में जो वेव है वो है यहाँ पर 1 सेकेंड, जो लास्ट में जो वेव है ये है फिफ्थ वेव। ओके, तो अपन लोग इनको एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अपन लोग क्या करें, इम्पल्स की बात कर रहे हैं तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा फिर नीचे की तरफ आएगा। तो ये इस तरीके से इसने 5 वेव बना दी है। ठीक है, अब इन 5 वेव के क्या होते हैं, पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को ये रूल्स बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर किसी भी रियल टाइम चार्ट के ऊपर आप लोगों को ये जो रूल्स है ये आप लोग इनको अप्लाई करोगे एक एक, और उसके बाद में अगर जो इतने भी रूल है 1 2 3 है ना, इस तरीके से हर एक रूल यहाँ पर फॉलो होगा तो अपन लोग इसको एक जो इम्पल्स है उसकी कैटेगरी में रखेंगे। अगर ये इन किसी भी रूल्स को अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाती है किसी भी रूल से तो ये अपनी इम्पल्स नहीं रहेगी, उसको फिर अपन लोग करेक्शन के अंदर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो अपन लोग एक एक करके इन रूल्स को समझने का कोशिश करते हैं। तो जो पहला रूल है वो इम्पल्स का क्या होता है कि जो मार्केट जो है यहाँ से मान लो ये 0 पॉइंट है, यहाँ से इसने स्टार्ट किया और ये यहाँ से कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, तो अपन लोग इसको यहाँ पर 1 मार्क कर देंगे। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन में क्या है कि मार्केट जो है इस जो ये 0 पॉइंट है इस वाले लेवल तक मार्केट नहीं आ सकता है। मतलब जो मार्केट है यहाँ से कंसोलिडेट करता 1 सेकेंड, यहाँ से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करके मार्केट यहाँ से कंसोलिडेट करके यहाँ तक तो आ सकता है और यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जो ये वाला लेवल है जो इस 0 पॉइंट का जो लेवल है इस लेवल के यहाँ पर नीचे की तरफ ये नहीं काट सकता है। ठीक है, तो ये इसका पहला रूल है। तो इसको अपन लोग एक किताबी लैंग्वेज में इसको ऐसे बोलते हैं, जो ये फर्स्ट वेव है ये इसको 100% रिट्रेस नहीं कर सकती, मतलब जो एक करेक्शन जो नीचे की तरफ आती है इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। तो ये इस फर्स्ट वेव को कभी भी 100% रिट्रेस नहीं कर सकती है। ठीक है, ये इससे यहाँ पहले से ही ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ ये जो है इसका फर्स्ट रूल है। इसके बाद में अपन लोग सेकंड रूल पढ़ते हैं। तो सेकंड रूल जो है वो इसमें ऐसा है कि जो इलियट वेव है उसके अंदर के जो सबऑर्डिनेट वेव्स होते हैं उनके अंदर जो ये थर्ड नंबर की जो वेव है ये हमेशा बड़ी रहेगी। मतलब जैसे मान लो ये इन तीनों वेव हैं, ये फर्स्ट वेव है, ये थर्ड वेव है और ये फिफ्थ वेव है। तो इन 3 वेव में से ये जो थर्ड वेव है ये कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब अगर अपन लोग बात करें तो ये इस तरीके से हो सकती है। ठीक है, मतलब ये जो थर्ड वेव है सबसे बड़ी है, फिफ्थ वेव उससे छोटी है और जो फर्स्ट वेव है ये सबसे छोटी है। ठीक है जी, तो ये इस तरीके से भी हो सकती है।
मतलब जो फिफ्थ वेव ये सबसे बड़ी है, थर्ड वेव उससे छोटी है, और जो फर्स्ट वेव है सबसे छोटी है। लेकिन ये अगर हम लोग इस तरीके से बात करें तो ये जो है ना, यहाँ पर फर्स्ट वेव सबसे बड़ी हो गई, फिफ्थ वेव सेकंड नंबर पर हो गई, थर्ड वेव सबसे लास्ट में हो गई। तो ये वाला जो सिनेरियो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला सिनेरियो यहाँ पर अगर होता है मार्केट में आप लोगों को दिखने मिलता है कि जो थर्ड वेव है इन तीनों वेव्स में सबसे छोटी है, तो वो वहाँ पर आप लोग उसको फिर इम्पल्स नहीं मानोगे, वहाँ पर उसको अपन लोग करेक्शन की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो था वो सेकंड नंबर का रूल था। अब अपन लोग बात करते हैं इसके थर्ड नंबर के रूल के ऊपर। तो थर्ड नंबर का जो रूल है वो ये है कि अपन लोग एक बार एक कलर चेयर कर लेते हैं। तो थर्ड नंबर का जो रूल है वो इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो ये फर्स्ट वेव है, ये ऊपर की तरफ चली गई, उसके बाद में थर्ड वेव बन गई। ओके, अब इसमें क्या है कि ये है एक नंबर, ये दो, और ये थर्ड वेव। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो ये टेरिटरी आप लोग देख रहे हो, मतलब ये जो लेवल है, इस लेवल के अंदर जो ये थर्ड वेव है ये एंटर नहीं करनी चाहिए। ओके, मतलब जैसे ये थर्ड वेव जो ये थर्ड वेव यहाँ से नीचे की तरफ आएगी, तो इस वाला जो ये आप लोगों को एक फर्स्ट वेव का जो टेरिटरी दिख रहा है या फिर जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया के अंदर ये मूव अंदर की तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर अंदर तरफ जाएगी तो ये गलत हो जाएगी। इसको यहाँ से ही कहीं से ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव बनाने के लिए जाना पड़ेगा, और ये वाली जगह पे फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो रूल है ये अपन लोग एसएमसी के अंदर भी देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एसएमसी में क्या होता है, अपन ने जो बात करी थी कि जो मार्केट जो है इस वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर जब जाएगा, ठीक है, तब भी अपन लोग उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है, अगर ये नहीं जाता है तो अपन लोगों को सिंगल वेव बोलते थे। तो आप लोग इस दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। एसएमसी बिल्कुल अलग कंसेप्ट है और इलियट वेव तो अलग कंसेप्ट है। तो आप लोग अगर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो अपन लोग अब इस इलियट वेव के जो ये रूल्स अपन ने पढ़े हैं, इनके बाद में अपन लोग आगे वाली सीरीज़ में अपन लोग करेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वाले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे वाले वीडियो में अपन लोग जो कंसेप्ट है करेक्शन के उनकी अपन लोग चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।